दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है द इंटरनेशनल भिखारी रोस्ट, पाकिस्तानी बेगर्स थग लाइफ रोस्ट, पाकिस्तानी फनी रोस्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज़ है कि आप 3 दफ़ा आवाज़ लगाओगे। ये नोट किसी का है? ये नोट किसका है? ये नोट किसका है? ये नोट अपना हो गया। भाई ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है, तो कोई कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच इन्हें कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान। और भाई यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 बिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी हैं। और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़ और आज एक साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। सब बराबर याद रखते हो। मतलब एक साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांग देते, भिखारन हक मांगने अदालत पहुंच गई है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची की भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। सब क्यों हो रहा है? मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई हैं। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोफेशन में पोलकों की कमाई। मुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे, उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो। सरगोदा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। और बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए। और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखें, मुझे 1000 रुपया मिला है। इतनी खुशी। भाई यही कारण है कि ज्यादातर पोल की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मुल्क के बाहर। इन पोलकों के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। और भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं, ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और तो अभी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए, तो उनमें से भी ज्यादातर भिखारियों का ताल्लुक कहाँ से था? मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे।
है। अब भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन पोरगों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पोरगों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो साहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। अबे साले भीख मांगते हुए कुछ भी बोलो होते है भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर देश में भिखारी हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। मतलब पोरगों की हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता, कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। वो तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं, आटा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये वीडियो मज़ेदार भी थी, हंसने जैसी भी बातें थी और इसमें सीरियस वाली भी बातें थी। समझना चाहिए पाकिस्तान को, वो वाली भी बातें थी। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में फर्स्ट वाली क्लिप की बात कर रहा हूँ। मेरे को तो वो क्लिप बहुत बढ़िया लगी। इस्लाम में कहा है कि आपको जब पैसा मिले, मतलब ये नोट कोई जो करेंसी है जिसको हम आमदनी कहते हैं, पैसा बोलते हैं, अलग अलग, हमारे यहाँ लक्ष्मी बोलते हैं, ठीक है। तो इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि 3 बार आवाज़ लगाए, लेकिन उन्होंने भी वे पालन भी किया। देखो इसमें उन्होंने पालन भी किया और अपने पास रख भी लिया, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ गांधी बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, जब कोई आपके ऊपर हाथ उठाए मतलब तब ये मतलब अपना जो ये गाल है उसको आगे कर दो भाई। लेकिन ये नहीं किया था कि ये वाला भी आगे कर दो। लेकिन जो भी है, ऐसे लोग मतलब बेनिफिट उठाया भाई, रूल्स था लेकिन उसने रूल्स का पालन किया भाई। 3 बार बोला कहने के लिए तो 3 बार उसने कह दिया। फिर ये नहीं कहा था कि कहाँ बोलना है 3 बार और कैसे बोलना है, वो नहीं कहा था भाई। उसका काम था बोलने का, उन्होंने बोल दिया। अब हो भी सकता है भाई जहाँ से आपको मिला वहाँ खड़े रह के रोड पे आवाज़ लगाओ 3 बार, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था। लेकिन हाँ उन्होंने बोला था कि इस्लाम में कहा गया कि हम 3 बार आवाज़ लगाएंगे, ये नोट किसी का है, ये नोट किसी का है, ये नोट किसी का है, पॉकेट में डाल दिया। फिर यहाँ पे बात हुई थी गरीबी की, भिखारी की। देखो ये जो गरीबी है या भिखारी लोग जो है, देखो ये हर एक देश का प्रश्न है। ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान, एवरी कंट्री, कोई कंट्री ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ सऊदी में जाऊँगा तो वहाँ पे आपको भर भर के पाकिस्तानी मिलेंगे, लेकिन उन लोगों का भी यही सवाल है कि ये भिखारी कब खत्म होंगे। लेकिन देखो ये कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। देखो उसमें वो गरीबी के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि किसी का मतलब पीढ़ियों से ऐसा चलता आ रहा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 नंबरी का पैसा कमा लिया, फिर यूज करना नहीं आया, किसी और ने लूट लिया, वो पे भिखारी हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जुआ खेलते हैं, शराब पीते, कई सारे ये में जो नॉर्मल जो हमको देखने को रीजन मिलते हैं, मैं आस पड़ोस की या तो हमारे समाज की जब बात कर रहा हूँ, ये रीजन हो सकते हैं। तो ये देखो मिटाना किसी की भी हाथ में ताकत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ये हमें ही सोचना पड़ता है कि देखो भाई कहीं पे भी, या तो भगवान हो या अल्लाह हो या कोई भी हो, किसी ने आपको यहाँ पे भिखारी बनने के लिए
नहीं भेजा है। ठीक है, भिखारी के घर में जन्म लेना ये पाप नहीं है। पाप है कि भिखारी बन के मरना, ये सबसे बड़ा पाप है। ये इस्लाम में भी सिखाया जाता है, सनातन में भी सिखाया जाता है। आप कोई भी परिवार में कहीं पे भी पैदा हुए हो, ठीक है, तो वो पाप नहीं है, वो गुनाह नहीं है। लेकिन उसी स्थिति में आप मतलब आपकी एज मतलब आपकी पूरी जिंदगी निकालते हो, तो ये पाप है। ये मैं मानता हूँ। फिर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, भाषण लेक्चर बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे। मजेदार वीडियो थी, कुछ हमें भी सीखने को मिला, कुछ आपको भी सीखने को मिला, हंसी भी थी, सब कुछ था इसमें। समाप्त करते हैं दोस्तों वीडियो को यहाँ पे। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।